हाय प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने वाले? फैक्टराइजेशन। 1 से लेकर 13 तक का मैंने आपको एक एक सिलेबस, एक एक चैप्टर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दे दिया है। आप अगर जिसने नहीं देखा आप हमारे लास्ट वीडियो जाके देखें। बच्चों, आपके कमेंट्स, आपके जो रिप्लाई आ रही है, मैं उसको देख के बहुत खुश हूँ। आप लोग C+ ऐप अच्छे से डाउनलोड कर रहे हैं और हमारे C+ ऐप से स्टडी कर रहे हैं। यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको मेरी स्टडी पढ़ाने की जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन, और मेरा भी हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आपका ये भरोसा हमारे साथ बना रहे। और मेरे बच्चे, मैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, आपको ही पता है। अगर आप क्लास 8 के, तो मैं क्लास 8 के हिसाब से पढ़ाता हूँ। और C+ का एक ही मकसद है कि हर एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चे, फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक छोटे से अगर मैं आपको बात करूं, आपने प्राइम फैक्टर निकाला था, आप ही के शब्दों में बात करता हूं मैं। आपने क्या निकाला था? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते थे? सपोज मान लो मैं आपको 144 दे दिया। मैंने आपको जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताया था, क्यूब एंड क्यूब रूट बताया था, उस टाइम पे आपको मैंने प्राइम फैक्टर निकालना बताया था। अपने क्लास 7th में ही पढ़ा है बच्चों। क्या करते थे हम? 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा एंड 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 एंड 3 से 3। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। वैसे अगर मैं ये आपके किसके टर्म्स में हो गई? अगर आपको एक मैंने नंबर दिया, एक रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स का आपने प्राइम फैक्टर निकाला, तो आपने इस तरह से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये प्राइम क्या हो? प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्राइम 2 बार समझाया कि प्राइम क्या है। प्राइम प्राइम बोले जा रहा हूं। प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से डिवाइड हो। जैसे 1 2 3 5 7 11, क्या ऐसे बहुत सारे, एक ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से कटे, वही प्राइम नंबर होता है। इसमें किसी और चीज से आप डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं फैक्टराइजेशन के अंदर, तो चलिए हम देखते हैं। सपोज मान लो मैं आपको अब देता हूं नंबर्स के अंदर एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करें। एक्स कितने बार? 2 बार। तो आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। अगर मैं देता हूं एक्स का पावर 6 इंटू वाई के पावर 2 का फैक्टराइजेशन कर, तो एक्स को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये मैंने आपको बताया भी था, इंटू वाई। हुआ कि नहीं? मीन्स ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। आसान है। लेकिन मेरे बच्चे, अब इसको क्वेश्चन के टर्म्स में अगर मैं आपसे बात करूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर मैं आपसे क्वेश्चन के, तो हम सबसे पहले जानते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया। सपोज मान लो मैं आपको देता हूं 24x² का एंड 12x में कॉमन फैक्टर निकालें। 2 या 2 से ज्यादा आपको नंबर दिया जाएगा। इस 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के अंदर आपको दिया जाए कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो दोनों में हो। फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन, एक ऐसा फैक्टराइजेशन जो दोनों में पार्टिसिपेट करता हो। तो मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे? पहले इसका फैक्टराइजेशन निकाल लो, फिर इसका निकाल लो। अब देख लो कि दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन की बात करना, कॉमन फैक्टर की। तो चलो पहले हम 24x² का निकाल लेते हैं। पहले 24 का निकाल दो, x² को तो x इंटू एक्स लिख दोगे। 12 2 से 6 2 से 3, यही होगा ना। तो 24x² को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और x² को लिख सकते हो x इंटू एक्स। ये किसका था? 24x² का। अब 12 का निकाल के देखो, 12 का देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू एक्स। ये किसका हो गया? 12x का। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास इसका भी फैक्टर निकल गया,
इसका भी फैक्टर निकाल गया। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो डिजिट दिया होता है उसको पहले फैक्टर के तौर पे करो। अब इसमें चेक करो कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन है, एक बार और 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और एक बार x कॉमन है। मीन्स क्या कॉमन है, एक बार 2, दूसरे बार 2, तीसरे बार 3 और चौथा x। ये हमारा कॉमन फैक्टराइजेशन हो गया। इसको सॉल्व करना, 2 2 जा 4, 3 जा 12x। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे, 12x। कितना आसान है कि अगर आपको कोई भी बोलता है कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे। आप स्पेस नहीं है तो यहीं पे आपको एक और नंबर लेता हूं, मैं आपको 3 नंबर देता हूं। 8x3, 4x, 2x²। इन तीनों में से हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। चलो पहले 8x3 का लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। 2 × 2 × 2 इसका कॉमन फैक्टर होगा। कैसे निकाला हमने बच्चे, ऐसा किया ना, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 2, 3 टाइम 2 था। x³ को हम लिख सकते हैं x × x × x। ये किसका था, 8x³ का। अब हम लेते हैं 4x का। 4x को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और एक बार x है तो x। थोड़ा सामने सामने लिखते हैं, ठीक है। 2x², 2x²। एक बार 2 के सामने 2 लिख दो, इंटू x²। x² को 2 बार x × x। अब देख लो मेरे बच्चे कॉमन क्या है जो तीनों में है, एक बार 2 तीनों में है देखो, और एक बार x तीनों में है। इसमें x नहीं था तो दूसरे बार चांस ही नहीं इसमें x का। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या, 2 और x। मीन्स 2 × x हमारा इसके अंदर कॉमन फैक्टर जाएगा, मीन्स 2x। समझे, कॉमन मीन्स जो सब में हो, एक बार 2 सब में, एक बार x सब में है। मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम किस में है, 2 और x है, इन तीनों में कॉमन निकालना। यही होता है हमारे प्यारे बच्चों कॉमन फैक्टर। एक और मैं अगर सपोज मान लो ले लेता हूं, इसको y² कर देता हूं, सिर्फ इसी को। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, 2y² = 2 × y × y। अब इसमें क्या कॉमन है, y किसी में नहीं है, x इसमें नहीं है, लेकिन 2 कॉमन है। इसमें क्या है, 2 कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आंसर। तो कितना आसान हमारे लिए कॉमन फैक्टर निकालना। तो ये तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन फैक्टर निकालने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। फॉर्मूला आपको वही याद करना जो अभी तक मैंने लास्ट क्लासेस में याद किया था, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है मेरे बच्चे, a² + 2ab + b²। ये मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाया था, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a + b × a - b = a² - b²। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ये कितने आसान फॉर्मूले, आप हमेशा इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्यारे बच्चों कुछ कॉमन फैक्टर निकालने के लिए ऐसे आ सकता है, 4x² - 3y², ठीक है। इसको सॉल्व करें। सॉल्व आप इसको कैसे करोगे, 4x² - 3y²। इसको आप लिख सकते हो a² - b², मतलब 4x। अब देखो आप a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो आप क्या लिख सकते हो, 4x + 3y × 4x, इधर माइनस तो इधर प्लस, 4x - 3y + 4x + 3y। हमने फॉर्मूला पे पुट कर दिया तो 2 हमारा ये फैक्टर निकल गया। हमने यहाँ पे प्यारे बच्चे बात किया था कॉमन फैक्टर की।
लेकिन अगर सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात करूं तो 8x³ का फैक्टराइजेशन ये था, 4x का फैक्टराइजेशन ये था, 2y² का फैक्टराइजेशन ये था। एक और हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इधर आते हैं। सपोज मान लो मैं आपको देता हूं 24x² y⁻6, इसका फैक्टराइजेशन करो। तो सबसे पहले आप 24 का मैथ्स वाले अक्षर को करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब x² x इंटू एक्स, y⁻6 y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, ये होता है हमारे बच्चे फैक्टराइजेशन 24x² y⁻6 का। हमने क्या किया, पहले मैथ्स के अक्षर को फैक्टर कर लिया। 24 का मैसे करते हैं ना मेरे बच्चे, इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, x² मीन्स x 2 टाइम, y⁻6 मीन्स y 6 टाइम, हमारा फैक्टराइजेशन निकल गया। अब जब हमने बात किया था कॉमन फैक्टराइजेशन की, एक और सपोज मान लो 2x होता, तो अब जो 12x का हम निकालते, 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू एक्स। अब कॉमन क्या क्या था, एक बार 2 था, एक बार और 2 था, एक बार 3 था, एक बार x था, ये हमारा होता था कॉमन फैक्टराइजेशन। तो कॉमन फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले जो डिजिट दिए होते हैं उसको हमको फैक्टर करना होता है, उसका फैक्टराइजेशन निकालना होता है। कितना आसान है। चलिए अब हम देखते हैं इधर, इसीलिए हम उधर गए थे। तो a² - b² का हम फॉर्मूला पुट किया, a + b इंटू a - b, ये हमारा दो फैक्टर निकल गया। कुछ क्वेश्चन मेरे बच्चे ऐसे आते हैं और ये बड़े आसान तरीके के क्वेश्चन, आप इसको याद करो। पहले मैं आपको एक दो फैक्टर करके दिखाता हूं। इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको, इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, x² + 5x + 6, बोला जाएगा इसका फैक्टर निकालो। मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी तो यही डिजिट आ जाता है, x² + 5x + 6, इसका कॉमन फैक्टर, जैसे फैक्टराइजेशन करें तो इसके फैक्टराइजेशन के में बच्चे जिसमें x नहीं है, किसमें x नहीं है, 6 में, मतलब लास्ट वाली डिजिट 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि वो 6 हो, लेकिन ऐड करने के बाद 5 हो। दो नंबर ऐसा लो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 6 हो और ऐड करो तो 5 हो। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई पे 6 और 3 + 2 मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने पे 5। यह हमको खुद सोचना पड़ता है, ठीक है। तो 6 को ऐसा नंबर लिया जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आया, 6 आया, लेकिन ऐड करने पर 5 आया, ठीक है। तो वो क्या नंबर है, 2 और 3 है। तो अब ये 2 और 3 के साथ हमको प्यारे बच्चे गेम खेलना है। चलिए खेलते हैं। हमने लिख दिया x², अब 5x को तोड़ दो, 2x + 3x, 2 और 3 था ना, 2x + 3x कितना था, 5x होता है। इसकी वैल्यू सिर्फ इसको हमने तोड़ दिया। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, दो टुकड़े ले लो, एक टुकड़े एक साथ, एक टुकड़े एक साथ। देखो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन। x² में से x गया तो सिर्फ एक x बच गया, और 2x में से x गया तो सिर्फ 2 बच गया। इधर देख लो, इसमें क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3x में से 3 गया तो x बच गया, और 3 इंटू 2 में से 3 गया तो 2 बच गया। देखो ये हमेशा इक्वल आता है, हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये इक्वल है कि नहीं। अब इसको एक साथ रख लेंगे और ये बाहर वाले को एक साथ, तो बाहर वाला क्या, x + 3, तो बाहर वाले हम कर देंगे x + 3 इंटू अंदर वाला क्या, x + 2। ये दोनों कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन एक साथ लिखते हैं और x + 3 हमने एक साथ लिख लिया। तो आया कि नहीं हमारा फैक्टर। तो हमारे प्यारे बच्चों ने फैक्टर निकालने के लिए क्या किया, एक ऐसा नंबर सोचा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, लेकिन जोड़ने के बाद 5 आए। वो नंबर क्या है, 6, 3 और 2। सपोज मान लो यही चीज आपका 4 होता, क्या होता, 4। तो 4 के टाइम पे आप क्या करते हैं, 1 इंटू 4 = 4, लेकिन 1 + 4 = 5, तो 1 और 4 ले लेते हैं। यही चीज अगर आपका सपोज मान लीजिए नंबर डिजिट अलग अलग होता तो आप उसको अपने हिसाब से करो। सपोज मान लो ये ऐसा कुछ होता कि x² + 8x + 12, तो 12 को क्या मल्टीप्लाई करो, 6 और 2 को 12, और 6 और 2 को ऐड करोगे तो 8 आएगा कि नहीं। तो ऐसे हम प्यारे बच्चे फैक्टराइजेशन निकालते हैं।
तो आप नियम समझ गए, सारी चीजें समझ गए। अगली क्लासेस में हम क्या समझेंगे कि हम इसको अब सॉल्व कैसे करें। तो आपको मैं फैक्टराइजेशन के एक एक क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। अगले क्लासेस में आपको एक्सरसाइज 14.1 में बताता हूं, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ये सारी चीजें। चलिए आज की क्लासेस में बनने के लिए बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस आपको C+ ऐप और C+ यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप हमारे अगले क्लासेस के लिए इंतजार करें, वो आपको कल हम लोग अपलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।